आगे बढ़ेंगे। जनहित में अब बिहार का रुख करते हैं, जहां चुनावी मौसम में नफरत की बारिश थमने की बजाय और बढ़ गई है। बांटो और राज करो, यही चुनावी मंत्र बन गया है। कुछ नेता हैं, पार्टी विशेष के लोग हैं, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब आलम तो यह है कि ऐसे लोगों का सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम, मतलब एक ही एजेंडा क्या बन गया है? बांटो और चुनाव जीत जाओ। बात बात पर जाति, यकीनन शर्मनाक है ऐसी राजनीति। अब क्या ऐसे नेताओं ने यह मान लिया है कि जाति में बांटेंगे तभी मौज काटेंगे? हालात ऐसे हैं कि ये नेता एक अदद जीत के लिए बिहार को 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं, जब बिहार जातीय विद्वेष की आग में चल रहा था। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे, उससे पहले वर्तमान का वो बयान आपके लिए सुनना जरूरी है जो आरजेडी के एक विधायक की ओर से सामने आया। अब इनका नाम है मुन्ना यादव और इन्होंने बयान क्या दिया है, ये सुनिए जरा पहले। और पांडे चाह रहे हैं कि फिर जगन्नाथ मिश्रा का सरकार आवे, कतई नहीं होगा। लालू जी ने यही तो कर दिया कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो कोई बहुजन बैठेगा, और किसी की औकात है तो मुट्ठी भर लोग का नाम आगे करके चुनाव लड़के दिखा दे, बिहार में मट्टी पलीद हो जाएगा। इसीलिए तो वो लोग लालू जी से खिसियाल है कि एक धारा बना दिया लालू यादव कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो बहुजन बैठेगा, और बहुजन में कौन होगा सब नहीं जानते, लेकिन बैठेगा बहुजन। अब मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं। बैकफुट पर रह, राज कर। तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। अब तुम्हारी हैसियत सब लोग जान गया है कि तुम्हारी हैसियत बिहार में कितनी है। अब सवाल पूछा जाए, क्या मुन्ना यादव को नहीं पता कि बिहार में लालू यादव से काफी पहले सतीश प्रसाद सिंह, बीपी मंडल, भोला पासवान शास्त्री, दरोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल गफूर, राम सुंदर दास जैसे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह चुके हैं ना भाई। आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा जैसे सरनेम गिना दिए जो बिहार की सवर्ण जाति के लोग हैं, खासकर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत। वैसे हाल ही में आरजेडी के ही एक विधायक की मौजूदगी में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का हवाला देकर भूरा बाल साफ करो के नारे भी लगे थे। वो बयान भी आपको सुनाएंगे आगे, लेकिन अभी आप आरजेडी विधायक मुन्ना यादव के द्वेष भरे बयान पर छिड़े राजनीतिक राग को जरा सुनिए। लालू जी के मन में जो सामान्य जातियों के लिए नफरत है, उसकी कई बानगियां पहले भी देखी हैं लोग। ताजा बयान समाज में कहीं न कहीं विद्वेष का वातावरण पैदा करना, घृणा का वातावरण पैदा करना। तेजस्वी जी पहले अपना स्पष्ट बयान दें कि वो A to Z की पार्टी बना रहे हैं, कि वो एंटी फॉरवर्ड फॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी किसी दलित को, दलित समाज से आने वाले उनके यहाँ जो कर्मठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दें। इसी तरह का वक्तव्य कभी मुन्ना यादव जी के राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद जी ने दिया था, जब उन्होंने कहा था कि भूरा बाल साफ करो। जो जिस प्रकार से बांटने का प्रयास अपने शासनकाल में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के समय हुआ, फिर से उन चीजों को दोहराने का काम कर रहे हैं। आरजेडी के विरोधी ही नहीं बल्कि आम लोग भी विधायक मुन्ना यादव के बयान को जायज नहीं ठहरा रहे। हालांकि अब उन्हें भी शायद गलती का एहसास खुद हुआ है मुन्ना यादव को। ऐसे में विधायक जी की एक सफाई सामने आ गई है, लेकिन इस दलील के साथ कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसको काट छांट करके चलाया जा रहा है। मेरी कभी कोई मानसिकता नहीं होती है कि सामूहिक किसी जाति को हम टारगेट करें, और हमारा संबंध सभी जाति के धर्म के लोगों से रहता है। और ये जो किया है, जो जातीय उन्माद फैलाना चाह रहा था कि हाँ जाति लोगों को देखा हो, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं कि हाँ वो ऐसा नहीं करना चाहिए। आरजेडी विधायक मुन्ना यादव कोई पहली बार विवादों में नहीं है। उनका विवाद नाम की क्रिया से बेहद पुराना नाता है। मुजफ्फरपुर जिले की मीनापुर सीट से दूसरी बार के विधायक हैं मुन्ना यादव। इसी साल रमजान के दौरान अपने नए नाम से दुनिया का परिचय उन्होंने करा दिया था।
मुस्लिम भाई का काफी सहयोग मिल रहा है, यहाँ पर काफी भीड़ है यहाँ। अरे भाई तो मुसलमान भाई जो है, मुन्ना भाई कहता है कि ये मुन्ना यादव नहीं है, ये मोहम्मद मुन्ना है, सब लोग जानता है। वैसे मुन्ना यादव उर्फ मोहम्मद मुन्ना, असली नाम इनका है राजीव कुमार, लेकिन रमजान के महीने में वो मोहम्मद मुन्ना हो गए। जाहिर है इसे भी पॉलिटिकल स्टंट और मुस्लिम वोट बैंक साधने की कवायद के रूप में ही देखा जाएगा। लौटते हैं एक बार फिर सवर्ण विरोधी सियासत पर। मुन्ना यादव से पहले इसी जुलाई महीने की 8 तारीख थी, बिहार के गयाजी में भूरा बाल साफ करो, यही वो नारा था जो गूंज रहा था। जातीय नफरत की चिंगारी को हवा देने वाली ये बयानबाजी मुन्नारिक यादव नाम के एक शख्स ने की, जो एक पंचायत की मुखिया का पति है। और सबसे हैरानी की बात तो ये कि जिस मंच से खुल्लम खुल्ला सवर्णों के सफाई के नारे बुलंद किए गए, उस पर आरजेडी के विधायक रंजीत यादव मौजूद थे। सुनिए कैसे आरजेडी विधायक की मौजूदगी में पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का हवाला देकर ये जो मुन्नारिक यादव हैं, इन्होंने भूरा बाल साफ करो वाले नारे लगाए। हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। बिहार की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि 90 के दशक में भूरा बाल साफ करो का नारा तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने दिया था। अब ये भूरा बाल क्या है, इसे आपको आरजेडी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की जुबानी समझाते हैं, जिनका एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। भूरा बाल का मतलब होता है, नई पीढ़ी नहीं जानते होंगी, बीएचयू से भूरिहार, आरए से राजपूत, बी से ब्राह्मण, एल से लाला, कि लालू जी कह रहे कि भूरा बाल साफ करो। बिहार की जातीय जनगणना के मुताबिक वोट बैंक के हिसाब से भूरा बाल की ताकत कितनी है, अब ये समझिए आप। भूमिहार 2.86% है, राजपूत 3.45% है, ब्राह्मण 3.65% और लाला यानी कायस्थ 0.60% है। तो इस तरीके से भूरा बाल और ये कुल जो सवर्णों का आंकड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये करीब 10.5%, 10.56% बैठता है। बिहार की राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि खुद को मंडल राजनीति का नायक साबित करने के लिए ही लालू प्रसाद यादव ने 90 के दशक में भूरा बाल साफ करो वाला नारा दिया था। हालांकि सबूत के तौर पर ऐसा कोई वीडियो या ऑडियो उस दौर का मौजूद नहीं है, लेकिन विरोधी ही नहीं, खुद लालू प्रसाद यादव के समर्थक भी इस बयान का जिक्र गाहे बगाहे करते रहे हैं, जिसकी सटीक मिसाल 8 जुलाई को सामने आ गई। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब कितना राज कितना काज में भी लिखते हैं। ये बात तो खुलेआम नहीं कही गई, लेकिन बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने सवर्ण जाति के खिलाफ एक आपत्तिजनक नारा तैयार किया, भूरा बाल साफ करो। लालू के प्रमुख सलाहकार और पूर्व सांसद रंजन यादव इसकी पुष्टि करते हैं। वीपी सरकार के मंडल कमीशन लागू करने के बाद लालू प्रसाद यादव अगड़ी जाति की आलोचना करने के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल करते थे। ये किताब का अंश था जो मैं आपको बता रही थी। हालांकि खुद लालू प्रसाद यादव ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसेना में लिखा है। अब लालू जी ने जो लिखा है अपनी आत्मकथा में वो समझिए। कभी सवर्णों के दुश्मन नहीं रहे, उनके खिलाफ साजिश के तहत पटना के एक अखबार ने भूरा बाल साफ करो जैसे नारे दिए, बयान दिए, छाप दिए। लालू ने इस किताब में लिखा कि वो ब्राह्मणवाद का विरोध करते रहे, मनुवाद का विरोध करते रहे, लेकिन कभी भी किसी जाति विशेष का लालू प्रसाद यादव ने विरोध नहीं किया। अब ये बात तो दुनिया जानती है कि बिहार की जो चुनावी राजनीति है उसका ककाहारा जाति से शुरू होकर जाति पर ही खत्म होता है। जी, जाति के नाम से शुरू, जाति के नाम पर खत्म। यही बिहार की राजनीति की हकीकत। अब बिहार की जाति जनगणना के मुताबिक
आंकड़े समझिए, जरा गौर से देखिएगा। पिछड़ा वर्ग 27.13%। अब ईबीसी जिसको कहा जाता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सबसे ज्यादा 36.01%। अनुसूचित जाति 19.65%। अनुसूचित जनजाति 1.68%। और वहीं सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ये 15.52% है। अब बिहार में 1947 से अब तक 23 मुख्यमंत्री रहे हैं नेता। इनमें 12 सवर्ण, 6 पिछड़े, 1 अति पिछड़े, 3 एससी और 1 मुसलमान मुख्यमंत्री बिहार को मिले अब तक। बड़ी बात तो यह है कि 1990 से यानी बीते 35 साल से इस सूबे के मुख्यमंत्री की कमान ओबीसी यादव जाति के लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और कुर्मी जाति से नीतीश कुमार के हाथ में रही है। बीच में एक अपवाद आप कह लीजिए कि महादलित नीतीश ने ही जिनको चुना था, जीतन राम मांझी, महज 278 दिन तक वो भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अब 2025 में भी दोनों प्रमुख गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे ओबीसी, महागठबंधन से तेजस्वी यादव और एनडीए से नीतीश कुमार, मतलब एक यादव दूसरा वही कुर्मी। इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, पर सवाल यही है कि भूरा बाल साफ करो जैसे जातीय विद्वेष वाले नारे आखिर क्यों? क्या ये वोट बैंक की राजनीति का तकाजा है या फिर इसके पीछे मंशा, मकसद कुछ और है? इसका फैसला तो बिहार के 13 करोड़ लोग ही आने वाले समय में करेंगे।